इसने इजराइल के ऊपर 5,000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5,000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। इजराइल के 600 से ज्यादा लोग इसमें कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और जो यूएनएससी उसकी तरफ से एक इजलास बुलाया गया इसके ऊपर। जो हमास है उसका ये कहना है कि वो फलस्तीनियों के हकूक के लिए उसने ये हमला किया है। तो इतना बड़ा हमला अचानक होना, और क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है, या ये उन्होंने फलस्तीनियों के हकूक के लिए अचानक से उनको ये याद आया कि वो ये हमला करेंगे, और इसी के साथ ये कि उसके जवाब में अब गजा पर भी हमला हुआ है, वहां पर भी लोग मारे जा रहे हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा, और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं दोस्तों। इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ दी है, जारी बात है वो ये है कि अब जब फलस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। बात हम करेंगे एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की, लेकिन उसके साथ साथ एक नाम और जुड़ा है और वो है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान यहाँ पे कहां से आ गया आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जी एक न्यूज ये भी आई है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने जी बात की है ईरान, जॉर्डन और इराक से, और उनका कहना ये है कि अगर ये कंट्रीज उनको परमिशन दें तो यहाँ से ट्रुप्स जो है, यानी कि अफगानिस्तान से जो है वो मदद के लिए जा सकते हैं हमास की। अभी तक तो खैर इस बारे में किसी भी कंट्री ने जवाब नहीं दिया है जिनसे तालिबान ने पूछा था, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट में कहा है कि इजराइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि माजी के अंदर जो भारत हमेशा एक टाइट रोप पर चलता रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1950 में भारत ने इजराइल को एक्सेप्ट किया, एज ए कंट्री तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उनके सफारती रिलेशनशिप नहीं थे। और मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड इजराइल इन 2017। तो एक बड़ा क्योंकि भारत समझता था कि वहां दुनिया की बहुत ज्यादा मुसलमान आबादी आबाद है, वहां पे उनके जज्बात के बारे में हमेशा भारत जो था वो हमेशा केयरफुल था। लेकिन आज उन्होंने भी अपनी सपोर्ट जो है वो इजराइल के साथ उन्होंने की है। इस वक्त देखा जाए अमेरिका, यूरोप सारे बल्कि अरब ममालिक भी कई जो है दे आर सपोर्टिंग इजराइल हमास के खिलाफ। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से उनको इजराइल को एक कहा गया है कि हम हाजिर हैं, जिस तरीके से हम मदद चाहिए आपको मदद आप तक पहुंचाएंगे। तो क्या वो अपनी फौज भी भेज सकते हैं या वो सिर्फ हथियार देंगे। और जो इजराइल है उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने थैंक यू कहा इंडिया को कि इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियर करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम अपनी फाइट खुद लड़ेंगे।
हमें किसी की वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है या हथियार कर सकता है, या सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक रहेगा? देखें जी, वो इसराइल को ट्रूप्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, एक जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चलने वाली। वो बेचारे फ़लस्तीनी नेता जो हैं उनके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर से किसी वॉलंटियर की, ना अमेरिकी फ़ौज की ज़रूरत है उनको, और ज़ाहिर है ना इंडिया की या किसी भी और की। लेकिन आज तक फ़लस्तीन का अगर काज जिंदा था और जिंदा है तो उनके साथ किसी को हमदर्दी है, तो उसकी वजह क्या है कि जब इस तरह के कोई वाकयात होते थे तो उनको इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट मिलती थी मुल्कों की। आप ये देखें कि इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसने कंटिन्यूसली फॉर हाफ सेंचुरी 50 इयर्स नॉन स्टॉप अनकंडीशनल जो है पैलेस्टीनियन पीपल उनकी खुल के जो है वो सपोर्ट की। लेकिन व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फलस्तीनी देंगे। ठीक है जी, यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तो खैर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें और दूसरे लोग जो है इजराइल के, उनके ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमास ने फलस्तीन के लोगों ने जुल्म किया है, उनको मारा है, उनको जान से मार दिया है। और एक तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई फौजी थी इजराइल की, लेडी थी जाहिर है, उसको जो है जिस तरह से गाड़ी में डाल के उसकी डेड बॉडी को घुमाया जा रहा था, वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना, ठीक है? ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको, कि इनको भी पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं इनको भी नज़ारे दिखने चाहिए।